संघ वाले बाहर से तो बात ही अच्छे करते, अंदर जाके कहते हैं आरक्षण का हमारा विरोध है। एसटी, एससी और ओबीसी के आरक्षण को दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज मैं बहुत गंभीर विषय पर बात करने जा रहा हूं, तो अगर आपने वीडियो देखना शुरू किया है तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे ये मुद्दा आपको आसानी से समझ में आ जाए। और हाँ, आप सभी से अपील है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे ये वीडियो देश के कोने कोने तक पहुँच जाए। पहले जातिवादी लोगों ने हिंदू राष्ट्र की बात की, संविधान को ख़त्म करने की बात की, और अब जातिवादी लोगों ने एक नया आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की, वो भी कॉकरोच जनता पार्टी की तरह। एक मंच तैयार किया गया, नाम रखा गया आरक्षण हटाओ आंदोलन। और दोस्तों आपको जानकर हैरत होगी कि इस मुहिम में जो जातिवादी लोगों ने मुहिम तैयार की है, इसमें करीब करीब 5-6 लाख लोग जुड़ गए हैं। और जैसे ही आरक्षण हटाने की बात कही गई, देश के तमाम लोगों ने इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी हैं। वहीं इस बीच आरएसएस चीफ और गृह मंत्री शाह का भी बयान सामने आ चुका है। आखिर क्या कहा है शाह और मोहन भागवत ने, वो भी आपको बताऊंगा। साथ ही साथ शिक्षाविद क्या कह रहे हैं, जो अंबेडकरवादी नेता हैं वो क्या कह रहे हैं। तो इस समय देश में रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट शुरू किया गया है। कहाँ पे? सोशल मीडिया में शुरू किया गया है। एक आईडी सोशल मीडिया में बना ली गई है और 100-200 पोस्ट इन लोगों ने कर दिया है। तो ये लोग आरक्षण हटाने की बात कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इनकी मानसिकता किस तरीके की होगी। ये वही लोग हैं जो कल को बाबा साहेब को गाली दे रहे थे, संविधान को ख़त्म करने की बात कर रहे थे, देश में हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। ये राइट विंग के लोग हैं दोस्तों। इन लोगों ने यह मुहिम शुरू की है। तो जो लोग अभी अभी एक झूठ का पुलिंदा सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं कि अब देश से आरक्षण ख़त्म हो जाएगा, संविधान से आरक्षण वाला पार्ट हटा दिया जाएगा, तो उन लोगों को सबसे पहले गृह मंत्री शाह का ये बयान सुनना चाहिए। गृह मंत्री शाह आरक्षण को लेकर क्या राय रखते हैं, उनकी पार्टी आरक्षण को लेकर क्या राय रखती है, दोस्तों ये आपको जानना चाहिए। तो बिना देर किए सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। मैं आज एक मोदी का गारंटी देने आया हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद भारत की संसद में है, एसटी, एससी और ओबीसी के आरक्षण को ना हम हटाएंगे, ना कांग्रेस पार्टी को हटाने देंगे। ये मोदी का। मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण की समर्थक है और हमेशा इसके संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभाएगी। ये बात नरेंद्र मोदी जी ने भी कई बार सार्वजनिक भाषणों में। तो आरक्षण वो आग है जिसने इससे खेलने की कोशिश की, वो इसमें स्वाहा हो जाएगा। इसीलिए सरकारें भी फूंक फूंक कर कदम रख रही हैं। गृह मंत्री शाह, जो कि मोदी सरकार में सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं, जब इनके कानों तक बात पहुंची कि अब तो आरक्षण को ख़त्म करने की बात हो रही है, कुछ लोग आरक्षण हटाने की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने साफ तौर से कह दिया, अपना लाइन जो है, पार्टी की लाइन बिल्कुल क्लियर कर दी गई है कि बीजेपी आरक्षण हटाने के पक्ष में नहीं है। तो बीजेपी आरक्षण नहीं हटाएगी, ये दावा कर दिया है गृह मंत्री शाह ने। और रही बात दूसरी पार्टी की, तो दूसरी पार्टी ने अभी तक किसी पार्टी ने, देश की किसी पार्टी ने आरक्षण हटाने की बात नहीं की। सिर्फ और सिर्फ सत्ताधारी पार्टी के समर्थकों ने, जातिवादी किस्म के लोगों ने ही आरक्षण को हटाने की बात कही। तो जो लोग आरक्षण हटाने की बात कर रहे हैं, उन लोगों को गृह मंत्री शाह का ये बयान कान खोल कर सुन लेना चाहिए। और जो ये आंदोलन चलाने की बात कर रहे हैं, आंदोलन चलाने की बात तो दूर, जिस पार्टी को ये लोग वोट कर रहे हैं वही पार्टी आरक्षण हटाने के पक्ष में नहीं है। दोस्तों यही नहीं, इस समय आरएसएस चीफ मोहन भागवत का भी आरक्षण को लेकर बयान आ चुका है। आरएसएस ने भी, संघ ने भी आरक्षण को लेकर अपना जो स्टैंड था वो बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। जातिवादी लोगों को अगर शाह की बात नहीं माननी है तो कम से कम
मोहन भागवत की बात तो उन्हें मान लेनी चाहिए। सुनिए मोहन भागवत ने क्या कहा आरक्षण को लेकर। एक वीडियो घूम रहा है कि संघ वाले बाहर से तो बात ही अच्छे करते, अंदर जाके कहते हैं आरक्षण का हमारा विरोध है, बाहर हम बोल नहीं सकते। अब ये एकदम असत्य बात है, गलत बात है। जब से आरक्षण आया है तब से संविधान सम्मत सारे आरक्षण को संघ पूर्ण समर्थन देता है और संघ ये कहता है कि आरक्षण जिनके लिए है उनको जब तक आवश्यक लगेगा या सामाजिक कारणों से दिया गया है, वो भेदभाव जब तक है तब तक ये आरक्षण जारी रहना चाहिए। तो आरक्षण हटाओ आंदोलन शुरू करने वालों, ये दो बयान, ताज़ा बयान सुन लो। शाह का बयान सुन लो और आरएसएस चीफ का बयान सुन लो। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने भी इसको लेकर साफ तौर से स्टैंड क्लियर किया है कई बार कि आरक्षण नहीं हटाया जाएगा। तो एक बार संविधान में आरक्षण आ गया तो आ गया। बाबा साहब ने आरक्षण ऐसे ही नहीं दे दिया संविधान में, सोच समझ कर दिया गया है आरक्षण। आरक्षण उन्हें मिला है जो जाति के नाम पर सताए जा रहे हैं। इस बीच प्रसिद्ध शिक्षक अवध ओझा सर का भी आरक्षण को लेकर बयान सामने आ चुका है। मुझे लगता है जो लोग आरक्षण हटाने की बात कर रहे हैं उन्हें अवध ओझा सर का यह बयान भी सुन लेना चाहिए। देश में लोग उल्टे काम करते हैं, आरक्षण के खिलाफ लड़ रहे हैं। आरक्षण के खिलाफ लड़ाई कभी सफल होगी ही नहीं, क्योंकि आरक्षण समस्या नहीं है, जातिवाद समस्या है। लोग आरक्षण के खिलाफ लड़ रहे हैं। तुम जातिवाद के खिलाफ लड़ो, आरक्षण खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। जब जातिवाद ही नहीं रहेगा तो आरक्षण किस बेसिस पे रहेगा? पर तुम दोनों तरफ से मलाई खाना चाहते हो। तुम सोचते हो कि जाति की सर्वोच्चता भी बनी रहे, अहम ब्रह्मास्मि, और सोचते हो आरक्षण भी खत्म हो जाए। वो तो नहीं होगा ना। एक मलाई तो दूसरा तबका भी खाएगा ना। तो तुम तो एक मलाई खा ही रहे हो, अहम ब्रह्मास्मि, ब्राह्मण है हम, क्षत्रिय है हम, तो दूसरी मलाई वो खा रहे। इसमें टेंशन काहे ले रहे हो? इसमें टेंशन लेने की क्या जरूरत है? दोनों तो नहीं मिलेगी, मिलेगी तो एक। तो आरक्षण के खिलाफ लड़ाई कभी भी सफल नहीं होगी, क्योंकि समस्या आरक्षण नहीं है, समस्या है जातिवाद। तो अगर किसी को आरक्षण खत्म करना है, अगर वो सोच रहा है, तो पहले जो अंदर का जातिवाद है ना, जो जातिवाद का कीड़ा पला हुआ अंदर, उसे निकाल कर बाहर करना होगा, तब जाकर रिजर्वेशन खत्म होगा। तो पहले रिजर्वेशन नहीं, पहले जाति खत्म होनी चाहिए। इस बीच मशहूर शिक्षक विकास दिव्यकीर्ति, जो कि दृष्टि आईएएस के संस्थापक हैं, उनका भी एक बयान सामने आ चुका है। उन्होंने कहा है, जब तुम्हारे जहन से जातिवाद का जहर, ऊंच नीच की मानसिकता और भेदभाव पूरी तरीके से समाप्त हो जाए, जब तुम हर दलित को समान अधिकार, सम्मान और अवसर के साथ देखने लगो, तब आरक्षण समाप्त करने की बात करना, उससे पहले नहीं। तो जो लोग आरक्षण हटाने की बात कर रहे हैं, सबसे पहले उन्हें अपने गिरेवा में झांकने की ज़रूरत है। आरक्षण समस्या नहीं है, जातिवाद समस्या है। तो पहले जातिवाद अंदर का जो जहर भरा हुआ है उसे खत्म करने की ज़रूरत है। आरक्षण खुद ही खत्म हो जाएगा। आरक्षण इसलिए दिया गया है क्योंकि जिन्हें सालों तक, सैकड़ों सालों तक सताया गया है, जो शोषित पीड़ित वंचित हैं, उन्हें आरक्षण दिया गया है। और अगर आरक्षण हटाने की बात ही कर रहे हैं लोग, तो इन्हें ईडब्ल्यूएस आरक्षण को पहले हटा देना चाहिए। ईडब्ल्यूएस आरक्षण को पहले हटा देना चाहिए। और भी कई आरक्षण हैं, आप लोग जानते हैं कौन कौन से आरक्षण हैं। जो लोग आरक्षण हटाने की बात कर रहे हैं वो सैकड़ों साल से आरक्षण ले रहे हैं। कहाँ कहाँ ले रहे हैं, समझदार दर्शक समझ गए होंगे। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आरक्षण को लेकर आपकी क्या राय है? आरक्षण खत्म होना चाहिए या पहले जाति खत्म होनी चाहिए? इस पूरे मुद्दे पर आप लोग क्या सोचते, राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।